नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी शर्मा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर होममेड शैम्पू बताने जा रही हूँ जिससे कि आप लोग अपना हेयर फॉल कम कर सकें। और सबसे बड़ी बात, जो आपको डैंड्रफ हो रहा है, चाहे ऑयली डैंड्रफ हो चाहे ड्राई डैंड्रफ हो, वो डैंड्रफ आप बिल्कुल आपकी स्कैल्प से जड़ से खत्म कर सकते हो उसको। आपका बिल्कुल जड़ में इतना सा डैंड्रफ नहीं रहेगा। 30 दिन आप लगाएं प्रॉपर तरीके से, और 30 दिन क्या, आप अगर इसको रेगुलर करते हैं तो आप ही को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये होममेड शैम्पू बहुत ही बेस्ट है और किसी ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। ओनली आपको एक सामान की जरूरत है, वन चीज चाहिए आपको, जो भी आपका जो मीठा सोडा आता है, खाना सोडा आता है, वो चाहिए आप लोगों को, जो हर घर में उपलब्ध है, सबके पास होता है। तो वो ही चीज आपको लेनी है और बस उसी से आप अपने बालों का जो डैंड्रफ है वो खत्म कर सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं, आप अपने बालों में एक बाउंसीपन ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों के लिए जो रूटीन है, ये इसके पैक, हेयर प्रोटीन और आपको ऑयल मिलेगा। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि दीदी आप कोई और दूसरा ऑयल बताएं, मतलब नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना सामान उपलब्ध नहीं है। तो आप ऐसा ऑयल बनाएं जिससे कि हम घर से ही सब कुछ उपलब्ध कर सके, मतलब घर में जो सामान है उसी में हम बना सके। और एक कमेंट ये आया कि दीदी रतन हेयर ऑयल को आप दोबारा से बताएं। रतन ज्योत हेयर ऑयल बहुत ही बेस्ट है और उसे दोबारा से बताने के लिए अभी मेरे पास वो ऑयल है नहीं, क्योंकि ऑयल हो तभी मैं बना पाऊंगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल में हम बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए रतन ज्योत ऑयल को अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे पास ऑयल भी होना जरूरी है, इसलिए तो मैं इंतजार कर रही हूँ अगर ऑयल आए। पर हाँ, इस रूटीन में जो भी इस रूटीन को फॉलो करेगा, 3 महीने लगातार फॉलो करेगा, जो इस महीने में मैं रूटीन बताऊंगी, दिसंबर के मैं इस महीने में जो रूटीन बता रही हूँ, इसको अगर आप लोग 3 महीने रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, 3 महीने रेगुलर लगाते हैं, तो आपके बालों में आप 2 से 3 इंच का फर्क पाओगे। 2 से 3 इंच, 5 इंच, 6 इंच, जितना आप मेहनत करोगे उतना आप पा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपने बालों में खुद फर्क देखोगे। ठीक है, इस होममेड शैम्पू को बनाने के लिए आपको फर्स्ट सबसे पहले चाहिए पानी। ठीक है, आप जितना शैम्पू अपने बालों में लगाते हो उतना ही आप पानी लेना, ज़्यादा पानी नहीं लेना, नहीं तो आपका पानी ज़्यादा ऐसे मतलब पूरा निकल जाएगा नीचे। आप डालोगे तो बालों में या जड़ों में डालोगे तो वो पूरा दिन नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा पतला भी आपको नहीं, इसका पेस्ट समझ लो या आप लिक्विड समझ लो, कुछ भी आप जैसा भी पानी आप इसका बनाते हैं तो ज़्यादा नहीं बनाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, आधा कटोरी आपको पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच के समथिंग आपको सोडा डालना है। ठीक है, मीठा सोडा जिसे खाना सोडा बोलते हैं, जिसे हम इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं या खमन ढोकला कुछ भी बनाते हैं, जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं उसको फुलाने के लिए, तो वही सोडा आपको लेना है। ठीक है, और फिर उसमें आपको आप जो भी शैम्पू डालना चाहते हो, क्लिनी प्लस या चिक शैम्पू, डब शैम्पू, सनसिल्क, जो भी शैम्पू आप को पसंद है आप वो शैम्पू इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको लगता है उतना। ठीक है, मैंने 2 पाउच इसमें डाली है, मुझे 2 से ज़्यादा लगता है, पर मेरे पास पाउच थे नहीं, अभी 2 ही पाउच थे तो मैंने 2 ही पाउच डाले हैं। और फिर आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, पूरा अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, जो भी आपका मीठा सोडा है और शैम्पू है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको इससे हेयर वॉश करना है। ठीक है, और हेयर वॉश आप करते हैं तब उसमें आप लोग टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो उस पानी से, जिससे आप हेयर वॉश करते हैं उसमें। ठीक है, आप इस शैम्पू को ऑयलिंग वाले बालों में भी लगा सकते हो और बिना ऑयलिंग वाले बालों में भी लगा सकते हैं। ठीक है,
और वीक में आपको 2 बार लगाना, 3 बार लगाना है, ठीक है। अगर कोई 3 बार हेयर वॉश करता है तो वो 3 बार लगाए, और अगर 2 बार हेयर वॉश करता है तो 2 बार लगाए, ठीक है। आपको इसे महीने में कम से कम इतना बना के रखना है कि आप पूरा महीना इसे लगा सके, ठीक है। आप जैसे मैंने बनाया उतना भी बना के रख सकते हो, ठीक है। और अगर पूरी बोतल भर के बना के रखना चाहते हैं तो पूरी बोतल बना के भी भर के रख सकते हो 1 महीने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा होममेड शैम्पू आपका, और बहुत ही बेस्ट शैम्पू है डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, और ऑयली और ड्राई दोनों के लिए बेस्ट है। जिनकी ऑयली और ड्राई स्कैल्प है दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट होममेड शैम्पू है, ठीक है। और आप इसे स्टोर करके 15 दिन, 20 दिन, महीने भर जितना आप रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो, और जो भी आपको शैम्पू सूट करता है, ठीक है। जैसे आपको चिक वगैरह जो भी शैम्पू आते हैं आपके पास में जो उपलब्ध हैं, वो भी शैम्पू आप उनमें डाल के मिक्स करके, और जो आपका ये मीठा सोडा आता है, मतलब जिसे बोलते हैं हम खाना सोडा, इसे आप मिक्स करके रख सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे तरीके से अगर 1 चम्मच लेके, और जितना आप शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं उतना आप लेकर अगर बनाकर लगाना चाहते हो तो उतना भी आप कर सकते हैं। पर अगर आप लोग उसे पूरा ही 1 महीने के लिए बना के रखना चाहते हो तो आप 1 महीने के लिए 1 बोतल में पूरा बना के रख सकते हो, और जब भी आप हेयर वॉश करें तब आप उससे हेयर वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई जैसे शैम्पू में ऐड नहीं करना चाहता है, ठीक है, जैसे शैम्पू में ऐड नहीं करना चाहता है तो वो इस प्रकार से भी इसको लगा सकता है कि जैसे पानी में घोला, ठीक है, पानी में आपने घोला, जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी में कम से कम आपने 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया, मैंने खाना सोडा हो गया, ठीक है, खाना सोडा डाल दिया आपने। तो वो डालने के बाद में आपको ऐसे करना है कि उस पानी को अच्छे से मिक्स करना है और स्प्रे की बोतल में भरना है, ठीक है। स्प्रे की बोतल में भरने के बाद में ऐसे आप स्प्रे की बोतल मंगा लीजिए। देखिए मेरा हेयर प्रोटीन खत्म हो चुका है, इतना सा बच्चा है, पूरा 1 महीने लगाया है मैंने इसे, इतना सा बच्चा है। तो ऐसे ही आपको हेयर प्रोटीन की जो बोतल आती है उसमें स्प्रे की बोतल में आपको भर लेना है, उसे पानी में मिक्स करके। आप चाहे तो उसमें एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं, और एसेंशियल ऑयल मिला करके आप जब भी बाल धोने जाएं उसके आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप अपने बालों में अच्छे से छिड़क लीजिए। बालों की जड़ों में छिड़कना है आपको, हेयर की जड़ों में, ठीक है। तो अच्छे से अपने बालों की, मतलब आपके हेयर की जो जड़ें हैं, स्कैल्प की जो मतलब तो आपको अपने बालों की जो जड़ें हैं, मतलब स्कैल्प में आपको लगाना है, जड़ों में लगाना है केवल, और हेयर लेंथ में नहीं लगाना। और स्कैल्प में लगा के आपको अच्छे हल्के हल्के हाथों से, देखिए कैसे लगाना है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आपने इसमें 1 गिलास पानी लिया है, 1 चम्मच सोडा डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। हेयर प्रोटीन में हेयर प्रोटीन नहीं, अगर आप इसमें एसेंशियल ऑयल डालना चाहते हैं तो 2 एसेंशियल ऑयल आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर अच्छे से आप उसे हिला लीजिए, मतलब ऐसे मिक्स कर लीजिए, सेक कर लीजिए अच्छे से। और अच्छे से सेक करने के बाद में आप अपने बालों, चाहे ऑयलिंग लगे बाल हैं चाहे बिना ऑयलिंग लगे बाल हैं, मेरी गारंटी है आपका डैंड्रफ बिल्कुल 1 महीने में चला जाएगा, और हेयर फॉल भी आपका बहुत ही अच्छे से रुक जाएगा, ठीक है। और ये सबके घर में उपलब्ध है और सब कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की चीज है, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आज ही हेयर वॉश किया है उससे, देख लीजिए बाल। तो आपको आपके बालों की जो जड़ें हैं, मतलब स्कैल्प में लगाना है, और किस प्रकार से लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लगा लिया और हल्के हल्के हाथ से ऐसे आपने मसाज कर दी, ठीक है, ऐसे।
या आप पूरे बालों में पहले लगा लीजिए उसको। अच्छे से आपको पूरी तरीके से स्कैल्प में लगाना है, ठीक है। लेंथ में नहीं लगाना है, बालों में यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको यहाँ लगाना है और फिर अच्छे से हल्के हल्के हाथ से ऐसे आपको मसाज करनी है, ठीक है। ऐसे जो आपका चिपका हुआ डैंड्रफ है, मतलब ऑयली डैंड्रफ है या मतलब जिनका ड्राई है वो तो निकल ही जाता है, ठीक है। पर ऑयली होता है वो जल्दी से निकलता नहीं है, तो आपको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे मसाज करना है, ठीक है। ऐसे 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 आप करोगे और कम से कम 5 मिनट ऐसे करिए आप, ठीक है। ऐसे करने के बाद में आपको आपको बन बना के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और आधे घंटे के बाद में आपको शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिया, आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। अगर उस तरीके से नहीं लगाना चाहते हो शैम्पू में मिक्स करके, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी इसका बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके साथ में ऑयल और पैक, ठीक है, वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको ऑयल आएगा, पैक आएगा और हेयर प्रोटीन आएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको आनी है और ये रूटीन जो भी फॉलो करेगा तो प्लीज एक बात का ध्यान रखना, पिछले रूटीन का आपको पैक जरूर लेना है, ठीक है, अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर अच्छे से प्रॉपर आप रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो उसका एक पैक जरूर लेना। अगर 2 से 3 बार आप उस पैक को लगा लोगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होना मतलब शुरू होना चालू हो जाएगी, ठीक है, शुरू हो जाएगी आपके बालों की ग्रोथ, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उससे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जितना हो उतना प्लीज शेयर करने की कोशिश कीजिए।